हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MOS क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ NCERT के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, और हमें इसको सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो देखनी है कि वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, इसका मतलब होता है इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोस 60 डिग्री। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है, फिर कोस 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू, फिर कोस 60 डिग्री की वैल्यू। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, तो वहाँ जाके आप यानी कि बेसिक वीडियो में जाके आप ये सीख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन और 60 डिग्री इधर, तो साइन ए यानी साइन इस ए की जगह ए मतलब थीटा, तो साइन 60 डिग्री के लिए यहाँ पर आएंगे जो है √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 यहाँ लिखी। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, कोस यहाँ 30 डिग्री है तो इधर आएंगे, कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। ये कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 ये लिखी, प्लस का साइन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पर साइन 30 डिग्री ये वाली वैल्यू है 1/2, तो यहाँ लिखा 1/2 मल्टीप्लाई का साइन कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री यहाँ पर है कोस 60 डिग्री यहाँ पर यानी कि 1/2, तो ये वैल्यू भी रख दी 1/2। तो हमें क्या मिला √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो मिलेगा 3, अपॉन में 2 इंटू 2 4, प्लस का साइन 1 इंटू 1 1, अपॉन में 2 इंटू 2 4। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। उसके बाद जैसे एलसीएम लेने के बाद सोल्व करते हैं ऊपर आपको मिलेगा 3 + 1, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही होगा क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हैं। तो 3 + 1/4, 3 + 1 क्या होता है 4, 4 अपॉन में 4, ये आपस में कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 1, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिला 1। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था फर्स्ट पार्ट में, इसको जब हमने इवेल्युएट किया तो हमें आंसर मिला है 1। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो ये लिख दिया। अब देखिए इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री के साथ, तो ये 2 आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब tan 45 डिग्री है तो tan पर आइए, ये रहा tan 45 डिग्री कहा ये, यानी इधर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये क्या है tan 45 डिग्री, ये यानी क्या वैल्यू हो गई 1 लिखा। अब यहाँ tan 45 डिग्री तो है लेकिन उसका स्क्वायर भी है, तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन कोस स्क्वायर 30 डिग्री। पहले तो कोस 30 डिग्री देखिए क्या होता है कोस 30 डिग्री, ये आपको मिलेगा यहाँ, ये है कोस 30 डिग्री √3/2, तो ये √3/2 और कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 डिग्री यहाँ पर साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री है, साइन के आ गई तो साइन की वैल्यू ढूंढेंगे, तो ये साइन 60 डिग्री है √3/2, तो √3/2 और साइन का स्क्वायर है तो यहाँ √3/2 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 प्लस का साइन। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ मिलेगा 3, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 4, माइनस का साइन √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4 है, ये आपस में कट गए, बचा क्या 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट को सोल्व करने पर हमें आंसर मिला है 2। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसके सोल्यूशन में हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब cos 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये cos है
45 डिग्री यहाँ पे, तो इधर आइए कोस के सामने ये 45 डिग्री पे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1/√2। तो यहाँ पर इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं ऊपर हम 1/√2। अब ये मेन वाला अपॉन आ जाता है। यहाँ क्या है सेक 30 डिग्री। अब सेक के लिए आप यहाँ पर आइए, यह है सेक 30 डिग्री ये, तो ये यहाँ सेक के सामने 30 डिग्री पे 2/√3 है। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री की जगह आ गया 2/√3 प्लस का साइन कोसेक 30 डिग्री। अब ये कोसेक है और 30 डिग्री यहाँ, तो ये कोसेक 30 डिग्री है, यानी कि इसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +2। तो अभी तक हमने इन तीनों की यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी हैं। अब देखिए ये 1/√2 यहाँ पर रहेगा। अब ये जो मेन वाला अपॉन है ये आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है। √3 और 1 का एलसीएम √3, ये एलसीएम लिखा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस एलसीएम √3 को डिवाइड करेंगे। इस √3 से तो मिलेगा 1 इंटू ऊपर वाले 2 से करेंगे तो मिलेगा 2। तो यहाँ लिखा 2 प्लस का साइन, ये प्लस साइन था ना। √3 को डिवाइड कीजिए इस 1 से तो आपको मिलेगा √3। उस √3 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 2/√3। तो ऊपर है ये 1/√2, अपॉन में नीचे क्या मिला 2 + 2/√3 अपॉन में √3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये जो 2 + 2/√3 अपॉन में √3 ये ऊपर आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर आया तो √3 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा 2 + 2/√3 नीचे यानी अपॉन में आ जाएगा। अब √3 × 1 करेंगे तो ऊपर आएगा √3, अपॉन में क्या होगा, देखिए ये √2 पहले इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √2 इस 2/√3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो जैसे 2 × x 2x होता है वैसे ही 2 × √2 क्या होता है 2/√2। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनको मल्टीप्लाई करके प्लस का ही साइन आएगा। अब 2/√3 इंटू करेंगे √2 तो क्या आएगा, देखिए 2 एज इट इज़ और √3 × √2 करेंगे तो ये बन जाएगा √6, यानी इनको मल्टीप्लाई करके आया 2/6। अब यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइजेशन, ये √3 अपॉन में 2/√2 प्लस ये वाला 2/6। और 9th क्लास में भी हमने आपको सिखाया था कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसी से आपको यहाँ पर यही यहाँ पर ऊपर लिखना है, यही यहाँ नीचे लिखना है, बस ये साइन बदल दीजिएगा, प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2/√2 माइनस 2/6 अपॉन 2/√2 माइनस 2/6। इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसे हम कहते हैं हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया है। और नॉर्मली हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है इसको हटाया जा सके। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। देखिए √3 मल्टीप्लाई होगा इस 2/√2 के साथ, फिर यही √3 मल्टीप्लाई होगा इस -2/6 के साथ, अपॉन में भी यही होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और √2 × √3 करेंगे तो ये बन जाएगा √6, यानी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 2/6। तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे 2/6। हमने ये इसी पेज पर साइड में किया, आप चाहे तो अगले पेज पे कर सकते हैं। हमने एक ही पेज पर इसलिए रखा है ताकि इजीली आपको हम कंपेयर करके चीज़ों को दिखा सके एक ही पेज पर। आप इसको कंटिन्यूशन में अगले पेज पर भी लिख सकते हैं। तो √3 × 2/√2 किया तो मिला 2/6। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 × √3 क्या होगा √18, यानी कि 2/18 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा -2/18। तो ऊपर वाला पार्ट तो हमें मिल गया। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे देखिए यहाँ पर a + b a - b की आइडेंटिटी यूज़ होगी। a + b, a की जगह क्या है 2/√2, b की जगह क्या है 2/6, a + b a - b, और ये किसके इक्वल होता है a² - b²। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, a² यानी कि 2/√2 का स्क्वायर माइनस b² यानी 2/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2/6 एज इट इज़, माइनस का साइन ये वाला 2। अब इस रूट में क्या कीजिए, इस 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, 2 × 3 × 3,
2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये अपोन लगाया। अब 2 का स्क्वायर है 4, इंटू का साइन, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 2, यानी इसका जब स्क्वायर किया तो हमें मिला 4 इंटू 2, माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4 इंटू का साइन, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 6। अब ये 2 अंडर रूट 6 माइनस का साइन, ये 2 तो ऑलरेडी पहले ही बाहर है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, जो यहाँ से बाहर आएगा, 3 का पेयर बना हुआ है ना, तो ये 3 अपने रूट को ब्रेक करके एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा रूट में, ये वाला 2, क्योंकि इसका तो पेयर बना नहीं तो ये रूट ब्रेक नहीं कर पाया, ये 2 अंदर ही रह गया। अपोन में 4 इंटू 2 8, माइनस का साइन, 4 6 जा 24। अब देखिए 2 अंडर रूट 6 यहाँ पे लिखा, माइनस का साइन, 2 इंटू 3 6, साथ में अंडर रूट 2, अपोन में 24 में से 8 माइनस किया 16, बड़े नंबर का साइन यानी कि माइनस, तो माइनस 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ये न्यूमरेटर में इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों नंबर्स 2 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ से बचा रूट 6, माइनस का साइन, यहाँ से 6 में से 2 तो कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या 3, साथ में अंडर रूट 2। अब ये कॉमन आपने सही लिया कि नहीं कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए वापस यही आ जाएगा, इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया। अपोन में ये माइनस 16 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 16 ये सॉल्व हो सकते हैं, ये 2 की टेबल में आते हैं, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए -8 अपोन में है, तो अपोन में हम माइनस नहीं रखते, उसको हम ऊपर ले आते हैं, माइनस यहाँ ऊपर, और ये ऊपर जब माइनस आया तो ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो अंडर रूट 6 माइनस ये 3 अंडर रूट 2 अपोन में 8। अपोन में अगर माइनस हो तो उसको आप ऊपर ला सकते हैं, जो कि इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज़ है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, साथ में 3 अंडर रूट 2। अपोन में क्या है 8। अब ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। 3 अंडर रूट 2, ये माइनस रूट 6 अपोन में 8। तो थर्ड पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो हमें आंसर मिला 3 अंडर रूट 2 माइनस रूट 6 अपोन में 8। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। साइन 30 डिग्री, अब देखिए साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो इसकी जगह लिखा 1/2 प्लस का साइन टेन 45 डिग्री, ये है टेन 45 डिग्री के लिए यहाँ पर आएंगे, देखिए 45 डिग्री है ना, टेन 45 डिग्री यानी कि 1, तो इसकी जगह लिखेंगे +1 माइनस का साइन कोसेक 60 डिग्री। अब देखिए ये कोसेक है 60 के लिए यहाँ ये यहाँ पर आएंगे, ये 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री यानी 2/√3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये माइनस का साइन था, साथ में 2/√3। अब ये अपोन आएगा। अब यहाँ पर क्या है सेक 30 डिग्री, अब देखिए सेक कहाँ पर है, ये रहा 30 डिग्री, ये है ये 30 डिग्री, तो ये है सेक 30 डिग्री 2/√3, तो यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू आ गई 2/√3 प्लस का साइन कोस 60 डिग्री, अब ये कोस है और ये 60 डिग्री है 1/2, कोस 60 डिग्री 1/2, तो इसकी जगह लिखा 1/2 प्लस का साइन कोट 45 डिग्री, कोट ये कोट है और ये 45 डिग्री यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पे लिखा 1। अब यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशंस करना रह गया है। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1/1 है और यहाँ पर भी अपोन में 1 रहेगा, 2 1 और √3। पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। देखिए 2 1 और √3 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 2/√3, ये वाला अपोन ऊपर ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं वही प्रोसीजर है। अब इस 2/√3 को डिवाइड कीजिए इस 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, उस √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले, तो यहाँ मिलेगा √3, फिर ये प्लस का साइन 2/√3 को 1 से डिवाइड किया तो मिलेगा 2/√3, 2/√3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 2/√3, तो यहाँ लिखा 2/√3 माइनस का साइन 2/√3 को इस √3 से डिवाइड कीजिए, √3 कट जाएगा, बचेगा 2, उस 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऊपर तो ये हो गया। अब ये मेन वाला अपोन लगाइए, ये थोड़ा बड़ा करके लगाइएगा, ठीक है, ताकि समझ आए मेन अपोन है, ठीक है। अब नीचे भी एलसीएम आएगा,
1 और √3 का एलसीएम 2√3, जैसे ऊपर आया था वैसे नीचे भी 2√3। अब 2√3 को डिवाइड कीजिए इस √3 से, तो √3 से √3 कटा, बचा 2, 2 इंटू ऊपर वाला 2 करेंगे बचेगा 4, तो यहाँ आएगा 4 प्लस का साइन। 2√3 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कटा बचा √3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस का साइन। 2√3 को इस 1 से डिवाइड कीजिए मिलेगा 2√3, उस 2√3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए मिलेगा 2√3। तो ये हमें नीचे वाला पार्ट भी मिल गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अपोन में 2√3 है, यहाँ भी अपोन में 2√3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा 2√3 प्लस √3, इनको ऐड कीजिए। देखिए जैसे 2x प्लस 1x 3x होता है, वैसे 2√3 प्लस 1√3 3√3 होता है, तो ये ऐड होकर आ जाएगा 3√3 माइनस का साइन और ये 4। अब ये मेन वाला अपोन यहाँ पर लगाइए, नीचे देखिए ये वाला 4 इधर। अब यहाँ देखिए 2√3 प्लस √3 करेंगे तो ये मिलेगा 3√3। तो ऊपर क्या मिला 3√3 माइनस 4, नीचे क्या मिला 3√3 प्लस 4। यहाँ पर हमें रैशनलाइजेशन करना होगा क्योंकि अपोन में देखिए रूट है, तो ये 3√3 माइनस 4 अपोन में 3√3 प्लस 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बस ये नीचे वाला साइन बदल दीजिए, ऊपर नीचे लिख दीजिए 3√3 माइनस 4, साइन बदला ना, 3√3 माइनस 4 ऊपर अपोन में 3√3 माइनस 4, ये ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। क्या करेंगे, ये 3√3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, फिर ये -4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी की। अब देखिए सिंपली कैलकुलेशंस रह गई है, कुछ खास नहीं है। 3√3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3√3 के साथ, 3 3 जा 9, रफ वर्क में चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, यानी कि 9 इंटू 3 27, यानी 3√3 को जब 3√3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 27, ठीक है। फिर ये 3√3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -4 3 जा 12, साथ में √3। अब देखिए ये -4 मल्टीप्लाई होगा 3√3 के साथ, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन, 4 3 जा 12, साथ में √3। -4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 4 जा 16। अब ये अपोन लगाइए। अब अपोन में a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a की जगह 3√3 और b की जगह 4 यूज़ होगा। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 27 और ये 16 दोनों पॉजिटिव है, इनको ऐड कर दीजिए, मेरा 43। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का ही साइन आएगा, और 12√3 और 12√3 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 24√3। देखिए जैसे 12x और 12x को मल्टीप्लाई करें तो प्लस करें, 12x और 12x को प्लस करें तो 24x आता है। ऐसे ही 12√3 और 12√3 को ऐड किया तो 24√3 आया, माइनस माइनस ऐड हो गए, साइन माइनस का ही आया। अपोन में क्या आएगा, इसको भी सोल्व कीजिए, इसको भी सोल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, वो लिखा, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, 9 3 जा 27, तो इसका स्क्वायर किया तो मिला 27, माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब देखिए 43 माइनस 24√3 अपोन में 27 में से माइनस करेंगे 16 तो मिलेगा 11। तो यही फोर्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है, 43 माइनस 24√3 अपोन में 11। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम इसके सॉल्यूशन में एज इट इज़ पहले तो लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये cos है और ये 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का साइन, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये सेक है और 30 डिग्री कहाँ है, ये 2/√3, तो 4 इंटू 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मेन अपोन लगाएंगे, ये बड़ा सा, ठीक है। अब अपोन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन
30 डिग्री, ये 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यह स्क्वायर था, प्लस का साइन कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री यानी कि √3/2, √3/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर था तो यहाँ पे √3/2 स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर किया तो 4, प्लस का साइन ये 4 लिखा, इनटू में 2 का स्क्वायर किया 4, अपॉन में क्या आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 3। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करने पे मिला 3, माइनस का साइन 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और फिर ये बड़ा सा अपॉन लगाएंगे। अब अपॉन में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, प्लस का साइन √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, अपॉन में क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 × 1 यानी कि 5, अपॉन में ये 4 तो 5/4, प्लस का साइन 4 4 जा 16, अपॉन में ये 3, -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 4 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया तो बचा 1, 1 × 1 यानी कि 1, प्लस का साइन 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 × 3 यानी कि 3। ठीक है, देखिए ऊपर वाला पार्ट तो ये रहा और नीचे वाला पार्ट हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर भी एलसीएम आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब ये है न्यूमरेटर पूरा और ये है डिनोमिनेटर। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले को। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 12 को 4 से डिवाइड किया बचा 3, 3 × 5 15, प्लस का साइन 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 × 16 64 वो लिखा, माइनस का साइन 12 को 1 से डिवाइड किया 12, 12 × 1 12, तो ये तो ऊपर आ गया और अपोन में क्या है, ये जो एलसीएम आया हुआ था 12 वो लिखा। अब ये मेन अपोन आया और यहाँ नीचे क्या है 1 + 3 यानी कि 4, अपोन में 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनको सॉल्व करते हैं। 64 + 15 करेंगे तो आपको मिलेगा 79, और 79 में से माइनस करेंगे 12 को तो आपको मिलेगा 67। तो ऊपर तो आ गया 67, अपोन में क्या आएगा 4 से 4 ये कट गया। अच्छा, ये वाला अपोन रह गया, अभी इसको सोल्व किया तो ये 67, इसके अपोन में क्या है 12, तो ये सोल्व करके हमें क्या मिला 67 अपोन में 12, और अपोन में ये वाला जब ये कटिंग हुई तो यहाँ तो 1 बचा, तो अपोन में इसके 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी मेन पार्ट यही था। 64 और 15 को ऐड किया 79, 79 में से माइनस किया 12 तो 67, और अपोन में क्या है ये 12, 67 अपोन में 12, और ये वाला 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5th पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है 67 अपोन में 12। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें जो ये दिया गया है पार्ट 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो साइन 60 डिग्री में आ रही है या कोस 60 डिग्री में या टेन 60 डिग्री में या साइन 30 डिग्री में। वैल्यू आने के बाद ही हम ये चेक कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन में हम यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 10 30 डिग्री का मतलब होता है 2 × 10 30 डिग्री, तो 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होगी, ये है tan थीटा और 30 डिग्री ये रहा, तो यहाँ आइए tan 30 डिग्री ये रहा 1/√3, तो 2 × 1/√3। अब ये जो मेन अपोन था ये मेन अपोन यहाँ पर आएगा, उसमें क्या लिखेंगे 1 प्लस का साइन tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ हमने देखी थी 1/√3, वही नीचे लिखेंगे 1/√3, लेकिन यहाँ 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 1 जा 2 अपोन में ये √3, अब ये मेन अपोन आया 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे क्या है √3 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो ऊपर क्या है 2 अपोन में √3, नीचे क्या है 1 + 1/3। अब ऊपर ये 2/√3 ये तो एज इट इज़ आएगा, मेन अपोन लगाएंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, उसके बाद जैसे आप सोल्व करते हैं एलसीएम लेके वही करना है, आपको मिलेगा 3 + 1 अपोन में 3। ठीक है, 2/√3 ये लिखा, मेन अपोन लगाया,
यहाँ 3 + 1 4 किया, अपॉन में ये 3 है। अब ये 2/√3 यहीं पे रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन। ये 4/3 जब ऊपर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 2 और 4 को सॉल्व किया जा सकता है। 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 3 × 1 करेंगे, ये 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 × √3 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √3 × √3। देखिए √3 × √3 का मतलब 3 ही होता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, अपॉन में है 2 √3। अब ये 1 √3 और 1 √3 आपस में कट जाएंगे, ऊपर से बचा √3, नीचे बचा 2। यानी कि जब हमने इस पार्ट को पूरे को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? √3/2। अब हमें देखना है कि ये √3/2 कहाँ आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा में अगर आप देखेंगे तो √3/2 आता है 60 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री पर यह आता है। और यहाँ पर साइन 60 डिग्री हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये √3/2 तो यहाँ पर भी आ रहा है, cos 30 डिग्री में भी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 30 डिग्री कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? ये साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है यही हमारा आंसर है, क्योंकि साइन 60 डिग्री ही √3/2 होता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये और कुछ नहीं बल्कि साइन 60 डिग्री है। तो ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री ही हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी साइन 45 डिग्री और ऑप्शन डी 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको यहाँ सॉल्यूशन में हमने लिख लिया। अब ये 1 यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस का साइन। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखिए tan 45 डिग्री, यहाँ पर ये tan 45 डिग्री की वैल्यू है और ये क्या है? 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और tan² 45 डिग्री था ना, तो 1 का स्क्वायर आएगा, अपॉन में 1 लिखा, ये प्लस का साइन। tan 45 डिग्री 1 और 1 tan का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर क्या है? 1 माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1। अब 1 - 1 क्या होता है? 1 - 1 किया 0 आ गया, अपॉन में 1 + 1 2। 0/2 का क्या मतलब होता है? 0। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी, जो क्या है? 0। यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिला? 0। और ये ऑप्शन डी है, तो हमारे लिए जो सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी 0। यही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = और ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले तो ए का मतलब होता है यहाँ पर थीटा यानी कि एंगल। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है इस थीटा की जगह, जैसे ए है ना, इसकी जगह हम 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें, इनमें से क्या रखने पर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, हमें ये पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमें ये दिया गया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें हम ये ए ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। अगर ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा कि यही सही है। नहीं आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने लिखा व्हेन ए = 0, क्योंकि 0 डिग्री दिया हुआ है ना। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? थीटा यानी कि एंगल। यानी कि पहले तो हम इस थीटा की जगह, एंगल की जगह ये वाला 0 लेकर चलते हैं। तो LHS क्या है? sin 2a। तो LHS लिया, LHS = ये sin 2a लिखा = sin 2 × में, देखिए 2a का मतलब होता है 2 × a, तो 2 × 0, पहले हमने a की जगह, एंगल की जगह यहाँ क्या लिया? 0। तो sin 2 × 0, 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? sin 0 डिग्री। अब देखिए sin 0 डिग्री क्या होता है? sin 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। यानी कि sin 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी 0।
तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए यानी कि थीटा एंगल की जगह अगर 0 लेते हैं तो हमें इसको सोल्व करके आंसर मिलता है 0। अब हम जरा यहाँ पर भी ए की जगह 0 रख के देखते हैं क्या दोनों जगह 0 रखने पे क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती है कि नहीं। RHS इज इक्वल टू 2 साइन ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन, और ए की जगह क्या ले रहे हैं हम, ये 0 ले रहे हैं, तो 2 एज इट इज इंटू का साइन, साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और 2 इंटू 0 0 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने ए यानी एंगल की जगह 0 लिया और LHS और RHS में हमने ए की जगह 0 रखा तो हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर 0 ही आया है, यानी कि एंगल की जगह थीटा की जगह, जिसको हम ए भी कह सकते हैं, ए की जगह 0 डिग्री रखने पर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारे लिए ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन ए 0 डिग्री ही हमारा आंसर है। वैसे तो अब ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों तरफ ये 0 रखने पर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो फिर हम आगे के ऑप्शन भी ट्राई करते, जैसे कि 30 डिग्री रख के देखते या 45 डिग्री या 60 डिग्री। लेकिन यहाँ 0 रखने पर दोनों जगह पे जब हमने ए की जगह 0 रखा तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसलिए ऑप्शन ए 0 डिग्री ही हमारे लिए सही आंसर है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना है, पहले तो फिर चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री या ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। तो पहले तो ये जो हमें दिया गया है इसको यहाँ इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं। अब 2 tan 30 डिग्री का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, ये है tan थीटा, tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन में √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन में √3, ये मेन वाला अपॉन आएगा, अपॉन में क्या है 1 माइनस का साइन, tan 30 की वैल्यू हमें पता ही है 1 अपॉन √3 है, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 1 2 अपॉन में ये √3, अब ये मेन वाला अपॉन और यहाँ पर 1 माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर 1 और अंडर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे अपॉन में क्या है 1 है, अब ऊपर तक 2 अपॉन √3 है वो हमने लिख लिया, मेन अपॉन लगाया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। इसको जब आगे एलसीएम जैसे आप लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 3 माइनस 1, कैसे आता है ये, इस 3 को डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर 1 से तो आपको मिला 3, 3 इंटू ऊपर वाला 1 किया तो आ गया 3, ये माइनस का साइन, 3 को डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर 3 से तो आपको मिला 1, 1 इंटू ऊपर वाला 1 किया तो आपको मिला 1, इस तरीके से ये होता है। तो 2 अपॉन में √3 वो यहाँ पे लिखा, मेन अपॉन लगाया, 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3, यानी 2 अपॉन √3 मेन अपॉन, उसके नीचे 2 अपॉन 3। अब ये 2 अपॉन √3 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये वाला 2 अपॉन 3 जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखिए 3 इंटू 1 3 अपॉन में ये √3। अब ये जो ऊपर 3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर √3 इंटू अंडर √3, 3 लिखिए या अंडर √3 इंटू अंडर √3 लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अपॉन में ये अंडर √3, अब एक अंडर √3 से एक अंडर √3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा अंडर √3, तो हमें फाइनली क्या मिल गया अंडर √3। अब अंडर √3 इनमें से किस ऑप्शन के साथ आता है वो अब हमें चेक करना होगा। हमें जो वैल्यू मिली है वो है अंडर √3। देखिए यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर tan थीटा में अगर आप जाएंगे तो 60 डिग्री पर यहाँ पर आपको ये अंडर √3 मिलता है, tan 60 डिग्री अंडर √3 होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सी में tan 60 डिग्री है, इनमें से और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू अंडर √3 हो, सिर्फ tan 60 डिग्री में ही आपको अंडर √3 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर √3 एंड tan ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर √3। उसके बाद हमें दिया गया है कि जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि जो a प्लस बी होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री के वो इक्वल भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और दी गई है हमें
ए ग्रेटर देन बी, और फिर आता है मेन चीज़ कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, मेन चीज़ है ये और ये 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये वाला जो पार्ट है इसको आप इग्नोर भी कर देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसी पार्ट का यूज़ करना है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, और हमें हमारे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब a और b है क्या, देखिए जैसे 10, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 90 डिग्री है, उस 90 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 60 + 30, यानी a हो गया 60, b हो गया 30, यानी कि ये जो थीटा है ना, जो एंगल है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन दोनों पार्ट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इतना पार्ट ये और ये है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे, हमने ये चीज़ यहाँ पर लिखी 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब 10 कोई थीटा है, हमें नहीं पता वो कौन सा, लेकिन वो √3 के इक्वल है, और वो थीटा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, a और b में, और हमें वो a और b ही निकालना है यहाँ पर। तो हमने लिखा 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब ये 10a प्लस बी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए जो √3 है ये tan थीटा में कहाँ पर आता है, tan थीटा में √3 यहाँ पर आ रहा है, कहाँ, 60 डिग्री पे, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ इसकी जगह हम tan 60 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब है। अब इधर ये जो tan है और इधर ये जो tan है, ये tan और tan आपस में कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। लेते हैं ये वाला पार्ट, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसको यहाँ पे लिखा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये 10a माइनस बी यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू, अब 1/√3 tan थीटा में कहाँ आता है, tan, इसमें ये 1/√3 यहाँ पर आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है, 30 डिग्री पे, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसकी जगह हम यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, ये tan और ये tan आपस में कट जाएंगे, a माइनस बी यहाँ से इज इक्वल टू, ये जो 30 डिग्री है ये यहाँ से, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ये हमने ये ध्यान में रखते हुए किया कि यहाँ पर ये प्लस बी है या माइनस बी है, ऐड करेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी आपस में कट जाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये सेकेंड रखी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये b से b कट जाएगा, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, a प्लस है 2a होता है, इज इक्वल टू 60 + 30 90 डिग्री होता है। अब ये a यहीं पे रहेगा, यहाँ से a आया इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में आ गया, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 and 0 10 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। a कितना मिल गया, 45 डिग्री, तो a तो हमें मिल गया है। अब हमें b निकालना है, तो ये जो a की वैल्यू मिली है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, आपकी मर्जी है। हमने इसको इक्वेशन 1 में रखा है, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 है। a की जगह a की ये वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये b इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री था ना पॉजिटिव, इधर आकर माइनस का हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। तो b आ गया 15 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री, b कितना है 15 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमें चेक करके ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि क्या साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस साइन बी के। तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अपनी तरफ से वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि a है तो a की जगह हमने ले लिया 60 डिग्री, b की जगह हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ लेकर अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आने वाली हैं, क्योंकि साइन a प्लस बी इक्वल नहीं होगा साइन a प्लस साइन बी के। ये वो कंसेप्ट नहीं है कि साइन इस a के साथ मल्टीप्लाई हो गया फिर ये साइन इस b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नहीं। तो ये एग्जांपल हमने ले लिया, हमने a 60 डिग्री लिया, b हमने 30 डिग्री लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू,
अब ये जो साइन है वो लिखा, ब्रैकेट में ए की जगह ये ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू 30 डिग्री रखी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। अब जरा साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। यानी कि जब यहाँ पर हमने ए की जगह 60 और बी की जगह 30 लिया तो ये जो LHS है, ये LHS, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1। अब जरा हम देखते हैं RHS की क्या वैल्यू आती है। RHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, प्लस साइन बी की जगह 30 डिग्री था तो साइन 30 डिग्री। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री ये रहा √3/2, तो साइन 60 डिग्री की जगह इसकी वैल्यू रखी √3/2 प्लस का साइन। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये 1/2 है, तो यहाँ पर इसकी जगह आ गया 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर से एलसीएम आ गया, ऊपर आपका आ जाएगा √3 + 1। क्या दोनों वैल्यू सेम आई? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आंसर क्या आया था 1 और यहाँ क्या आया √3 + 1/2। यानी कि जब यहाँ पर हमने ए की जगह 60 और बी की जगह 30 डिग्री लिया तो ये दोनों साइड से इक्वल नहीं आई, यानी कि LHS और RHS इक्वल नहीं आई। तो ये जो हमें दिया गया है ये फॉल्स है, ये सही स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि अगर हम थीटा बढ़ाते जाते हैं, एंगल अगर बढ़ता जाता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से चेक करते हैं, साइन 0 डिग्री था 0, साइन 30 डिग्री 1/2, अब ये 0 से तो ऊपर चला गया। ऐसे साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो 1 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1.414 से तो वैल्यू इससे भी थोड़ी ऊपर आ जाएगी। फिर साइन 60 डिग्री √3/2, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और फिर साइन 90 डिग्री 1, यानी 0 से बढ़ते 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 एंड में कहाँ आ गया 1 तक आ गया। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सही है, ट्रू, as we can check from the table that value of sin theta increases as theta increases। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जब हम टेबल में चेक करते हैं तो जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है। तो ये चेक करते हैं, अगर आप कोस थीटा देखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये कम होते होते वैल्यू कहाँ अब तक पहुँच गई 0, यानी कोस थीटा में जब थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, एज वी कैन चेक फ्रॉम द टेबल दैट वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर हम टेबल चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो वहाँ से हमें पता चलता है कि अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी थीटा में आप कोई भी चीज़ यहाँ पे रख दीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री दोनों तरफ, अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री, यानी दोनों तरफ अगर आप सेम थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम आती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए कि ऐसा नहीं होता, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू की बात हुई है। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है जबकि कोस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 30 डिग्री √3/2, ये भी डिफरेंट आ गए। साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, सिर्फ यहाँ पर सेम है। आगे देखिए साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, यहाँ भी डिफरेंट है। साइन 90 डिग्री 1, कोस 90 डिग्री 0, यहाँ भी डिफरेंट है। सिर्फ एक जगह पर सेम आते हैं ये 45 डिग्री पे, अदरवाइज साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर आप सेम थीटा यूज़ करेंगे तो अलग ही आती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और इसके बाद हमने ये लिख दिया है इट इज़ ओनली ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर दोनों तरफ 45 डिग्री रखा जाए तभी इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, अदरवाइज इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती। जबकि कहा यह गया है कि हर थीटा पर वैल्यू सेम आएगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर अगर आप ए थीटा की जगह अगर आप 0 डिग्री कर दीजिए
तो उसका जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी कॉट 0 डिग्री की, वो नॉट डिफाइन होगी। तो यहाँ चेक करते हैं, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या है, देखिए कॉट 0 डिग्री है, नॉट डिफाइन। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप यहाँ ए की जगह 0 रख देते हैं 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन ही होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू, एज कॉट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।